दोस्तों मैंने अपनी पिछली ही किसी वीडियो में ये बताया था कि भारत ने बॉर्डर पर स्पेशल फोर्सेस को उतारा है, लेकिन दोस्तों अब चीन को भी ये बात समझ में आ गई है कि उसके पीएलए के सैनिक भारत के कमांडोज का सामना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों चीन ने एक ऐसी चाल चली है जो उसी पर भारी पड़ रही है। दरअसल दोस्तों चीन ने पहली बार भारत के खिलाफ तिब्बत के लोगों की फौज उतार दी है। दोस्तों चीन ने बाकायदा तिब्बती लोगों को पीएलए में भर्ती करके सरकारी नौकरी, अच्छा पैसा और अच्छे भविष्य का सपना दिखाकर भर्ती किया है और अब उन्हें कमांडो बनाकर बॉर्डर पर तैनात भी कर दिया है। लेकिन दोस्तों उसकी यह चाल कैसे उल्टी पड़ गई और भारत इसके जवाब में ऐसा क्या किया जिससे चीन परेशान हो गया, ये जानेंगे आगे इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियोस काफी पहले से देख रहे हैं तो आपको जरूर याद होगा कि मैंने इस पर वीडियो बनाई थी कि कैसे चीन तिब्बत के लोगों की भर्ती कर रहा है। लेकिन दोस्तों अब चीन ने इन कमांडोज को भारत के खिलाफ उतार भी दिया है। अब ये कमांडो भारत के लिए क्यों एक बहुत बड़ा खतरा है और चीन को क्यों चीनियों की बजाय तिब्बती लड़ाकों की जरूरत पड़ी और भारत के किन कमांडो से चीन इतना ज्यादा डरा है, चलिए जानते हैं। चीन ने चुम्बी घाटी में तिब्बती लड़ाकों को तैयार किया है। यह घाटी सिक्किम और भूटान के बीच का एक इलाका है। यह हाई एल्टीट्यूड रीजन और बेहद विषम परिस्थितियों वाला इलाका है। इसी इलाके में इन्हें तैयार किया गया है क्योंकि चीन के सैनिक लद्दाख में मौसम और भारतीय सैनिकों के सामने टिक नहीं पा रहे। पिछले साल से ही चीन लगातार लद्दाख में सैनिकों की अदला बदली कर रहा है और वो 90% सैनिकों को वहां से बदलकर दूसरे सैनिकों को भेज चुका है। लेकिन चीन जानता है कि ये सैनिक भी ज्यादा दिन उस वातावरण में टिक नहीं पाएंगे। ऐसी कई रिपोर्ट्स में यह साबित हो चुका है कि चीनी सेना में शामिल लोग तकनीकी रूप से तो तेज होते हैं, लेकिन कॉम्बैट यानी जमीनी लड़ाई के लिए ये चीनी सैनिक सबसे नाजुक माने जाते हैं। ऐसे में तिब्बत में एलएसी पर भारत से मिली चुनौती के बाद चीन का अपने सैनिकों पर से भरोसा उठ चुका है। इसी वजह से चीन इसी इलाके में पले बड़े और एलएसी इलाके के बारे में पूरी जानकारी रखने वाले तिब्बतियों की मिनी सिया फोर्स बना रहा है। गलवान घाटी में पिटने के बाद इस इलाके में चीन का ध्यान काफी ज्यादा है। उस समय चीन को भारतीय सेना की मूवमेंट और सेना की टैक्टिकल स्टाइल के बारे में पता नहीं था और गलवान घाटी में अपने 45 सैनिकों को चीन को गंवाना पड़ा था। इसके बाद से ही चीन अलर्ट मोड पर आ गया है। चीन ने भारतीय सेना की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए न सिर्फ बेहद एडवांस सर्विलेंस इक्विपमेंट लगाए हैं बल्कि तिब्बतियों को भारत और भूटान के सामने खड़ा कर दिया है और अभी भी इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। चीन यहाँ के स्थानीय लोगों को उनकी बेहतरी के लिए काम करने का दिखावा करके तिब्बतियों को भारत के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वही दोस्तों इन सैनिकों का इस्तेमाल इंटेलिजेंस के लिए भी किया जा रहा है और ये सैनिक भारत की हर मूवमेंट की खबर चीन को पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों यह तैयारी थी चीन की, मगर भारत इसके खिलाफ क्या कर रहा है और भारत की किस फोर्स से चीन इतना ज्यादा डरा है जिस वजह से यह कदम उसको उठाना पड़ा, चलिए जानते हैं। दोस्तों भारत की रॉ और दूसरी खुफिया एजेंसियों को इस चीज के इनपुट्स पहले ही मिल चुके थे, लिहाजा तिब्बत के सैनिकों का बंदोबस्त भारत ने पहले ही कर लिया था। दरअसल दोस्तों तिब्बती लोगों को लामा को लेकर बहुत आस्था होती है। यह लोग चीन के कम्युनिस्ट पार्टी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं क्योंकि चीन ने इन पर हमला करके तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। इसी वजह से कुछ वक्त पहले भारत के प्रधानमंत्री ने न केवल तिब्बत के मामले को तूल देना शुरू कर दिया था बल्कि दलाई लामा को भी खुले मन से सम्मान भारत में दिया गया। यानी कि भारत ने तिब्बत के लोगों की दुखती रग पर हाथ रखकर एक इमोशनल कार्ड खेला है और यह बता दिया है कि केवल भारत ही है जो उसका साथ चीन के खिलाफ दे सकता है। दोस्तों चीन रिवर्स इंजीनियरिंग और कॉपी कैट करने में तो माहिर है। आपको ताज्जुब होगा कि तिब्बती कमांडो को भारत की नकल करके ही इस फोर्स का गठन किया गया है। दरअसल दोस्तों भारत ने 60 साल पहले ही 7 विकास बटालियन के नाम से तिब्बती युवाओं की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी एसएफएफ को बना चुका है। इस बटालियन का कोड 22 है। इसे स्टेबलाइजमेंट 2 भी कहते हैं। इस स्पेशल फोर्स में सिर्फ तिब्बत के निर्वासित नागरिकों को ही तरजीह दी जाती है। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग और कारगिल वार में भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। चीन तिब्बत के सैनिकों को ट्रेनिंग देकर भर्ती तो कर रहा है, लेकिन उसको यह डर भी है कि कहीं यह तिब्बत के सैनिक कहीं तिब्बत की आजादी की मांग ही ना उठा लें, क्योंकि तिब्बती चीन के अधिकार में रहने का विरोध करते हैं और वो खुद की स्वतंत्रता चाहते हैं। दोस्तों चीन पिछले साल से ही भारतीय स्पेशल फोर्सेस के बारे में स्टडी कर रहा है। इसमें गोरखा कमांडो, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और भी रेजिमेंट शामिल हैं। लेकिन दोस्तों यह बात चीन कभी नहीं समझ पाएगा कि फोर्सफुली सेना में शामिल करना और अपनी इच्छा से देश की सेवा करने के लिए सेना में शामिल होने में फर्क है। आज भारत में लाखों युवाएं सेना में भर्ती होने का सपना देखते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, जबकि चीन में जबरदस्ती सेना में शामिल किया जाता है। यही फर्क है भारत और दूसरे देश की सेना में। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो भारतीय सेना के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखेगा और हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी अवश्य दबा लें। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।